स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप ठीक होंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हॉर्नबिल की बुक से आपके चैप्टर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, लेकिन जो इसकी स्टोरी है कुछ मतलब ज्यादा ही मतलब जो बच्चे इसको पढ़ते हैं उनको एक बार में समझ नहीं आती है, ऐसा मैंने एनालाइज किया है। क्योंकि इसमें ना थोड़े जैसे डेट के अकॉर्डिंग इसमें बताया है कि 2 जनवरी को क्या हुआ था, 4 जनवरी को क्या हुआ था। हम इसमें बहुत आसानी से समझेंगे और आपको एक बार में ही होपफुली ये क्लियर भी हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो कैप्टन है वो अपनी वाइफ के साथ, जो उनकी वाइफ का नाम मैरी और उनकी बेटी का नाम सुजैन और उनका जो बेटा था उसका नाम जो है क्या बोलते हैं उसको, एक सेकेंड, उनके बेटे का नाम जॉन था। ठीक है, उनके साथ वो कहाँ पे जाते हैं, वो एक समुद्री यात्रा करने के लिए मतलब सोचते हैं कि उन्हें एक समुद्री यात्रा करनी है। उनकी वो ऐसा अपने मन में उनको बहुत काफी टाइम से ड्रीम होता है एक तरीके से। तो वो 1976 जुलाई में अपनी इस यात्रा को मतलब जो भी मतलब जो ये चाहते हैं इस यात्रा को करना, समुद्री यात्रा को, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1976 जुलाई में। ठीक है, तो एक ये वेवाकार बनाते हैं, यानी कि वो काफी 23 मीटर कुछ उसकी वो होती है और कुछ 30 टन कुछ की वो होती है जो वेवाकार होती है। मैं बता देती हूँ आपको एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है। 23 मीटर जो है, हाँ 23 मीटर की और 30 टन की होती है वो। ठीक है, जो इनकी वेवाकार होती है, मतलब जो वो नाव एक तरीके से आपकी इजी लैंग्वेज में बोल दे तो हम जो बनाते हैं वो कुछ इस रेशो में होती है। ठीक है, तो वो इसको करने से पहले भाई देखो, समुद्री यात्रा है, कोई मजाक नहीं है। वो इससे करने से पहले बहुत सारी चीजों को देखते हैं, मतलब कि काफी टाइम वो अपना वेस्ट करते हैं एक तरीके से ये एनालाइज करने में कि बहुत सारी वो समुद्री यात्रा कर चुके होते हैं उससे पहले मतलब अपने सेल्फ नहीं, मतलब वो समुद्र को एक तरीके से बोलते हैं ना, किसी काम को करने से पहले वो आकलन कर लेना, एक तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है, हम कैसे एक वो बना सकते हैं, अपनी बोट बना सकते हैं एक तरीके से। तो वो सब चीजें, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि उनकी बोट का नाम क्या था, तो इंग्लिश में ऐसे कुछ लिखते हैं, वे वॉकर। ठीक है, ये था उनकी बोट का नाम। ये क्वेश्चन आया था आपकी और शायद यूटी में आपके। ठीक है, तो जो ये आपकी जो उनकी बोट होती है वो उसको सब पूरे अच्छे तरीके से करने के बाद काफी टाइम लगता है उसको बनाने में भी, और बहुत सारी जरूरत की चीजें जो होती हैं वो रख लेते हैं उसमें। उसके बाद वो अपनी जो उनकी जर्नी होती है उसको स्टार्ट करते हैं अपनी बोट में। ठीक है, सब कुछ करने के बाद तो क्या वो उसी दौरान जो 25 दिसंबर होता है, क्रिसमस डे होता है, सभी को पता है, तो वो भी उसी में सेलिब्रेट कर लेते हैं एक क्रिसमस ट्री के साथ। ठीक है, तो उनका मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है एक तरीके से। वो 2 अमेरिकी लोग होते हैं, उनको भी अपनी बोट में ही मतलब ले लेते हैं, क्योंकि मतलब रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो शायद उन्हें लगता है कि वो मतलब हेल्प के एक तरीके से बोल सकते हैं, हेल्प के लिए। ठीक है, तो उनकी जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है, फिर मतलब चलते रहते हैं वो लोग। तो फिर क्या होता है कि 2 जनवरी का दिन आता है। 2 जनवरी को क्या हुआ था, ये क्वेश्चन भी बनता है आपका। 2 जनवरी को क्या हुआ, अचानक से सुबह का टाइम था शायद, हाँ, तो एकदम से जो बादल थे, क्लाउड्स थे, वो छा गए ब्लैक बिल्कुल आसमान में एक तरीके से स्काई में, और सारे में एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया। और जो मतलब ये मान लो शांत बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, सुनामी आने से पहले जो शांति होती है वो वाली शांति वहां पे छा गई थी। और वो लोग मतलब एक तरीके से उनके मन में भी डर बैठ गया कि ये क्या हो गया एकदम से, मतलब इतना इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे। तो वो जो 2 जनवरी का दिन था उनके लिए बहुत ही खतरनाक दिन था, ये कह सकते हैं। तेज हवाएं चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें आने लगी। अब जो देखो, आप ऐसे तो समझ नहीं पाओगे कि बोट में क्या क्या चीजें होती हैं, पर हम उनको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। बाद में जब मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी तो मैं करवाऊंगी आपको, तो मैं उसमें वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ जिससे स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड ना बने आपके लिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो बोट में कुछ चीजें होती हैं लहरों की वजह से वो टूटने लग जाती हैं, पानी बोट के अंदर भरने लग जाता है बहुत ज्यादा। और क्या बोलते हैं, ये मान लो कि वो बोट जो होती है उसमें चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। लेकिन उनकी जो वो देखते हैं कि हमारी डेथ हमारे सामने खड़ी है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, अब हम मर जाएंगे, एक तरीके से उनके मन में एक ख्याल आ जाता है। उनका ख्याल जायज भी होता है, क्योंकि सारे में पानी पानी होता है, वो समुद्र में बीच में होते हैं, वो कुछ दूरी भी तय कर चुके होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि ये क्या हो गया, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये मतलब एकदम से इतना ज्यादा तूफान वगैरह आ गया। तो फिर जो उनकी उसमें क्या होता है, बोट में एक तरीके से हॉल हो जाते हैं और उनसे भी पानी अंदर आने लग जाता है, और जो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं अंदर, मतलब कि बिजली वगैरह का जो भी सिस्टम होता होगा वो खराब हो जाता है। पंप वगैरह जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एक तरीके से, जहाँ से पानी का रिसाव होता है या फिर जो भी, वो सब ब्लॉक हो जाते हैं। और वो जो
कैप्टन होते हैं वो क्या होता है, एकदम ऐसे लहर आती है कि वो वेव आकार के मतलब पलट जाती है, वो वेव आकार पूरी उल्टी हो जाती है, वो सब मतलब वो लोग गिर जाते हैं एक तरीके से, तो वो पहिए पे अटक जाते हैं। कैप्टन वो पहिए को छोड़ते नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अब तो मैं मरने वाला हूँ, उनको अपनी मृत्यु को वो एक तरीके से वेलकम ही कर लेते हैं कि ठीक है अब तो मैं लेकिन फिर उनकी वाइफ होती है वो भी एकदम गिरने वाली होती है, तो वो उसको बोलते हैं कि पहिया मत छोड़, मतलब जो ये इसका व्हील है उसको पकड़े रखो कस के एकदम बिल्कुल बोट के, जिससे तो मतलब हाथ में मत छोड़ना। फिर पता नहीं एकदम ऐसी लहर आती है जो बोट उल्टी होती है, मतलब पलट जाती है, वो एकदम से सीधी भी हो जाती है अपने आप ही, ठीक है। तो फिर वो जैसे तैसे करके जो कैप्टन होते हैं वो बोट में आ जाते हैं दोबारा से, फिर वो नीचे जाते हैं जहाँ बच्चों का बनाया होता है उन्होंने रहने के लिए अपनी बोट में। तो फिर नीचे जाने के बाद वो देखते हैं जो उनकी बेटी होती है सू, मतलब सुजैन, उसको बाद में मतलब सू से हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो उसके जो हैंड होता है वहाँ पे चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा, और जो उसकी आईज होती है उसकी चारों तरफ एक तरीके से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना नील पड़ जाना या चोट लग जाना, और खून बह रहा होता है उसके बहुत ज़्यादा, उसके में स्वेलिंग आ जाती है उसके मतलब फेस में, लेकिन वो घबराती नहीं है, फिर भी ना वो अपने फादर को बोलती कि मेरे चोट लग गई या फिर ये वो कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं बोलती। और जो उनका बेटा होता है वो बिल्कुल नहीं डरता, वो बोलता है कि जब तक आप लोग हमारे साथ हो, मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, सू है, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम चारों मतलब एक तरीके से हम इससे पार हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम एक तरीके से बच जाएंगे। तो ये सब घटना जो होती है वो 2 जनवरी को होती है, ठीक है। ये सब होने के बाद लेकिन जैसे तैसे करके जो कैप्टन होते हैं वो ब्लॉकेज भी खोलते हैं जो उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, और वो लोग कंटिन्यू जो पानी बोट में भर जाता है उसको निकालते रहते हैं, वो थकते नहीं है बिल्कुल भी, उसको कंटिन्यू करते रहते हैं जिससे कि वो बोट में पानी ना भरे, क्योंकि अगर बोट में पानी भर गया तो वो डूबना निश्चिंत है उस बोट का। वो चारों हार नहीं मानते किसी भी तरीके से, वो मतलब पूरी अपनी हिम्मत जुटा देते हैं करने में, लेकिन वो हार नहीं मानते किसी भी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक तो इतना हुआ। फिर वो लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई टापू मिल जाए, यानी कि कोई अच्छा सा वो मिल जाए रहने के लिए, जिससे कि मतलब वो वहाँ पे जाके अपने आप की अपनी जो उनकी एक तरीके से स्थिति उसको तो ठीक कर पाए, जो उनकी उस टाइम पे वो चल रही है कि इतनी ज़्यादा उनके सामने इतना वो सब कुछ हो रहा है। फिर वो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, उसके बाद थोड़ी शांति का माहौल हो जाता है दोबारा से, मतलब थोड़ा एक तरीके से शांति सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से मतलब दोबारा ही उनको ऐसा लगता है कि दोबारा से ये सब हो जाएगा तो हम कैसे हैंडल करेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ एक तरीके से टूट फूट गया होता है बहुत ज़्यादा। उनकी बोट जो होती है वो बिल्कुल एक तरीके से बोल दो कि एकदम खराब हो चुकी होती है, डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, क्योंकि जब सब जगह से पानी आ जाता है और पूरी बोट, लेकिन ये मानो उन्होंने जितना पानी उस बोट में भरा उतना ही पानी उसमें से वो निकालने में वो रहे, वरना तो वो बोट डूब जाती, उस बोट को कोई नहीं बचा सकता था। फिर 2 और 3 डेज था, मतलब ये मानो कि 2 डेज तो उनके 2-3 डेज तो इसी चीज़ में निकल गए उनके करते करते। फिर माहौल थोड़ा शांत हुआ धीरे धीरे, फिर दोबारा से जो लहरें आई उनको फिर दोबारा से उन्होंने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने उनसे पूरी हिम्मत से पूरी लड़ाई करके मतलब एक तरीके से उनको अपने ऊपर आने नहीं दिया। जो कमज़ोर हो गई थी बोट की कुछ चीज़ें, जिन्हें जैसे रस्सी वगैरह खुलने का डर था, उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जब वो सब शांत हुआ उसको ठीक करने की कोशिश की। और फिर कैप्टन ने अपने मैप वगैरह को ओपन किया, उसमें देखा कि यहाँ पे आसपास में कोई टापू है रहने के लिए जहाँ पे हम रुक के अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस बोट को भी ठीक कर सकते हैं। फिर वो उसको ढूंढने में लगे रहे लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ उन्हें मिला नहीं था, ठीक है। तो लेकिन जो वो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर मतलब उन्हें इतना विश्वास होता है कि वो कर लेंगे, इसीलिए वो मतलब लड़ते रहते हैं एंड टाइम तक भी। ये देखो फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये सारी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो उसको मतलब कंटिन्यू वो अपने बच्चों से मिलने के लिए जब जाते हैं तो उनके बच्चे बोलते हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता, मतलब एक तरीके से, और हम लोग कर लेंगे, हमें पता है, और हम जीत भी जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। फिर जो सू होती है वो एक ग्रीटिंग बनाती है, छोटा सा अपने फादर को देती है, वो उसमें लिखा होता है कि मतलब हमारा दिन अच्छा होगा, डर मतलब वो 2 दिन बातें अपने फादर के लिए बहुत अच्छी लिखती है कि हम सब कर लेंगे, हम ये वो अपनी चोट बिल्कुल नहीं दिखाती, इवन उसके हाथ पे भी लगी होती है, उसके फादर को वो तो पता ही नहीं होती। लेकिन बहुत टाइम मतलब जब वो लोग चलते रहते हैं फिर उन्हें क्या होता है कि मतलब उनकी जो बेटी होती है वो बोलती है, वो उसके जो फादर होते हैं वो तो चला रहे होते, मतलब कैप्टन जो होते हैं वो तो बोट के उसमें लगे रहते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो मैं कुछ भी हो जाए मेरे को ये पार करना ही है। और जो ये यात्रा होती है ना, मैं आपको बताऊं, जो ये यात्रा होती है वो जेम्स कुक ने 200 वर्ष मतलब 200 साल पहले जो करी थी, वो ही कैप्टन करना चाहते थे उनकी वाइफ के साथ, मैरी के साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ। तो उन्होंने उनसे एक तरीके से प्रेरणा लेके ये बोट को चला मतलब अपनी एक समुद्री यात्रा करने का फैसला लिया था। जेम्स कुक जो 200 साल पहले उन्होंने अपनी यात्रा की थी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके तरीके से ही वो करना चाहते थे, ठीक है। तो फिर बहुत टाइम मतलब बहुत देर हो जाती है, तो फिर सू और जो उनका बेटा होता है जॉनथन, वो फटाफट से अपने फादर के पास आते हैं,
ऊपर और उन्हें बोलते हैं कि एकदम चिल्ला के दोनों के दोनों कि टापू बो रहा, टापू मिल गया, तो वो बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिल जाती है। वो लोग फिर टापू के पास तक पहुंच जाते हैं और टापू के पास पहुंचने के बाद वो लोग वहाँ पे जो टापू पे रहने वाले कुछ लोग होते हैं, 29-30 लोग होते हैं, जो हाँ ऐसे कुछ उनका रेशियो भी था, तो वो लोग उनको उतारते हैं अच्छे से, फिर उनकी वो थोड़ा देख रेख करते हैं, ठीक है, और फिर वो अपनी बोट वोट को भी वहीं पे अपना ठीक विक कर लेते हैं और फिर वो वहीं पे कुछ रुकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से अपनी दोबारा से यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो यहीं तक ये स्टोरी है, इसमें कुछ भी मतलब मैंने बिल्कुल मेन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर बीच में कुछ रह भी गया होगा ना, तो हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मैं आपको वो सब क्लियर करते हुए चलूंगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर बहुत आसान है, आप इतनी स्टोरी को समझ लोगे इनफ रहेगी आपके लिए। क्योंकि बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर हम सभी टॉपिक्स मतलब सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से उठा के हम क्वेश्चन को बनाते हैं और फिर उसी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो फिर आपको ये चैप्टर होपफुली पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी भी है और कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप इसको करोगे तो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है ये और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी जरूर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कल डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं लिंक दे दूंगी। और क्या बोलता है, हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, जो भी होगा टोटो वाला चैप्टर है इसका 11th क्लास का, फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, उसको आप देख लेना, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, तो फिर वही है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने माइंड में मत लाओ इस स्टोरी को लेके, ना डरने की कोई बात है। थोड़ा लगती है बोरिंग सी स्टोरी है बट अच्छी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में हम जो और पॉइंट्स रह गए उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इतना समझ लो, इतना ही बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलो भाई, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके।